हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने ऑलमोस्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे और जब तुम लोग फिजिकल क्लास में आओगे तो हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है कि नहीं। सो तुम लोगों को अब फर्स्ट क्वेश्चन ये तुम लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ ब्लॉक टू कम टू रेस्ट फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस where mu k is given as 0.2. What is the distance covered before stopping? हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ब्लॉक दिया है, ठीक है। इस पे हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि म्यू के बोल दिया है, कितना दिया हम लोग का 0.2। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या दिया है हम लोगों को ये लिख लेते हैं, और इनिशियली वेलोसिटी दिया है हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड। अब म्यू के मतलब हम लोग ने पहले ही पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, ये हम लोग का होता है कोएफिशिएंट ऑफ हम लोगों का काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उस समय मैंने क्या बोला था, जब यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसके वजह से यहाँ पर हम लोगों का एक काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज एफ ऑफ के, जिसका इसका मास के, तो यहाँ पर क्या लिख दिया था हम लोग ने m इंटू जी लिखा था, और उसके बाद इसका रिएक्शन को हम लोग ने r लिखा था। वही चीज को यहाँ पर हम लोगों को सिंपल से लिखेंगे तो क्या हो गया हम लोगों का r इक्वल टू m इंटू जी। पहले हम लोग उसका सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे वैल्यू को, पहले इसको एक जनरल फॉर्म में करेंगे। तो हम लोगों को पता है r इक्वल टू क्या हो गया m इंटू जी। अब एक्सीलरेशन क्या हो रहा है हम लोग का, इधर साइड के मूव कर रहा है, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन का क्या होता है ऑपोजिट साइड में रहेगा और फोर्स इधर में अप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग को क्या हो गया F माइनस एफ ऑफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स मास और इसका मल्टीप्लीकेशन। पर ये क्वेश्चन में हम लोगों को कोई भी फोर्स नहीं दिया है। दैट मीन्स जब हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सो हम लोगों का जो ये ब्लॉक है किस वजह से रुक गया, बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से रुक गया। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग ने, जब तुम लोग प्रीवियस हम लोगों का नोट्स में देखोगे तो फाइनली व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग माइनस एफ, हम लोग ने क्या लिखा था एफ ऑफ के इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ के हम लोग ने पढ़ा था, एफ ऑफ के की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग ने आर लिख के एफ ऑफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर लिखा था। उसी को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस म्यू के इक्वल इंटू आर इक्वल टू क्या हो गया एम इंटू ए। अब आर मतलब हम लोग ने क्या लिखा था एम इंटू जी। सो यहाँ से क्या हो गया माइनस म्यू के इंटू एम जी इक्वल टू क्या हो गया एम। सो एम और एम क्या कर दिया हम लोग ने कैंसल कर दिया। फाइनली हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये चीज मैं रब कर दे रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या निकलना है ए इक्वल टू क्या हो गया माइनस म्यू के इंटू जी, ठीक है, वे जी हम लोगों को ले सकता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोगों को क्या हो गया ए इक्वल टू म्यू का वैल्यू हम लोगों को दिया गया था, कितना दिया था माइनस, यहाँ पर माइनस का माइनस लिख दिया 0.2 इंटू जी का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया है 10। सो यहाँ से हम लोग का एक्सीलरेशन मिल जाएगा -2, ठीक है, कौन सा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोगों को मिल गया एक्सीलरेशन, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कितना दूर में जाके हम लोगों को स्टॉप होगा, तो फाइनली हम लोगों को टाइम भी निकालना पड़ेगा। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग ने ये सिंपल में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो 0 इक्वल टू ये दिया है 10 प्लस ए, हम लोग ने निकाल लिया, कितना निकाला -2 इंटू टी। सो यहाँ से हम लोगों को टी मिल जाएगा -10 इक्वल टू -2t। सो
टाइम पीरियड हम लोगों को मिल जा रहा है 5 सेकेंड के बाद क्या करेगा, ये जो ब्लॉक है वो रुक जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब कितना दूर में रुकेगा क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया था। सो फाइनली हम लोग ये सब कर लिया है। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। सो डिस्टेंस हम लोगों को मिल जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू हम लोग को कितना मिला था एक्सीलरेशन, वहां पर देखोगे तो कितना मिला था -2। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों को डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना मिलेगा 25 मीटर। ठीक है, दैट मीन्स जो ब्लॉक है वो फाइनली कितना डिस्टेंस में जाके रुकेगा, 25 मीटर में रुकेगा। कितना टाइम लगेगा उसको, 5 सेकेंड। क्यों रुकेगा, बिकॉज वहां पर एक फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। कौन सा फ्रिक्शन, म्यू ऑफ के बोल के दिया गया था। कितना दिया था, 0.2, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोल के दिया गया था। सो वही चीज का हम लोग ने वहां पर टाइप ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा था, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, तो ये हम लोगों का काइनेटिक फ्रिक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अप्रोच करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग को ये स्क्रीन में दिख रहा होगा। A block of mass 1.2 kg starts moving along a straight horizontal track with an initial velocity of 6 meter per second and comes to rest after 4 seconds due to friction. Find the नंबर ए में दिया गया है force of friction on the block, नंबर बी में दिया है coefficient of kinetic friction between the block and the track, और उसके बाद बोला गया है टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो तुम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को क्या दिया है, वो जो ब्लॉक है वो कितना टाइम में जाके बाद रुक रहा है, वो हम लोगों को कितना टाइम में जाके रुक रहा है, वो हम लोगों को 4 सेकेंड के बाद जाके रुक रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए, और नंबर सेकंड में बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ, हम लोगों को क्या बोला गया, काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रैक फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, एक चीज निकालेंगे, दैट इज एक्सीलरेशन, क्योंकि v माइनस यू डिवाइडेड बाई 10। अब फाइनल वेलोसिटी हम लोग को दैट इज क्या है, 0। ठीक है, v इज गिवन एज 0 माइनस 6। ठीक है, 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स एक्सीलरेशन हम लोगों को कितना मिल रहा है, माइनस यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 मिलेगा, 3/2 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग का डी एक्सीलरेट रहेगा तभी तो जाके रुकेगा। सपोज ये हम लोग का मूवमेंट कर रहा है, अब ये इसका स्पीड नहीं घटेगा तो कैसे रुकेगा, वही चीज हम लोगों को फाइनली ये हम लोगों को क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, दैट इज आवर अप्रोच इज राइट। दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते डी एक्सीलरेट हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, आस्ते आस्ते जाके रुक जाएगा। अब हम लोगों को एक्सीलरेशन मिल गया। अब हम लोग ने वही चीज प्रीवियस कंसेप्ट का देखेंगे, वहां पर हम लोग ने यहाँ पर फोर्स, ठीक है, कैपिटल F, और यहाँ पर फोर्स नहीं लगा था M, और यहाँ पर हम लोग का काइनेटिक फ्रिक्शन का F ऑफ K। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया mg, वो सेम अप्रोच है रिएक्शन का। फाइनली हम लोग देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स। ठीक है, दैट मीन्स यदि फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल F माइनस F ऑफ K इक्वल टू क्या ले, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इक्वल टू क्या लिखा था, दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स m इंटू ए। अभी हम लोग ने इसका प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या लिखा था, F ऑफ K इक्वल टू, यहाँ से नो फोर्स इज एक्टिंग, मतलब F हम लोगों को क्या है, 0 दिया है, दैट मीन्स माइनस F ऑफ K इक्वल टू m इंटू ए। अब F ऑफ K की जगह हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या लिखा था, म्यू इंटू m, g इक्वल टू m a। सो वही से हम लोग ने यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकता है, म्यू निकाल सकता है। म्यू मतलब हम लोग का क्या होगा, माइनस म्यू इक्वल टू a डिवाइडेड बाई g हो सकता है।
सो अभी हम लोगों को ए तो पता है, जी भी पता है, सो म्यू हम लोगों को आराम से पता चल जाएगा। ए हम लोगों को कितना दिया है, -1.5 डिवाइडेड बाय जी हम लोगों को कितना दिया है क्वेश्चन में, 10। यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, सो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो म्यू आ जाएगा 0.15। दिस इज दैट इज म्यू हम लोग का क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हम लोगों का निकल गया। फोर्स निकालने के लिए बोला गया था। फोर्स हम लोगों का क्या होता है, सिंपली मास इनटू एक्सीलरेशन माइनस एफ ऑफ के, ठीक है, माइनस एफ ऑफ के हम लोग का क्या हो गया, बिकॉज क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलने के लिए, तो हम लोग ने यहाँ पर लिखा है माइनस एफ ऑफ के इक्वल टू एम इंटू ए। मास हम लोगों को कितना दिया था क्वेश्चन में, तुम लोग देखो तो वहां पर हम लोगों को 1.2 दिया गया था, ठीक है। सो 1.2 इंटू एक्सीलरेशन हम लोगों को कितना मिला है, वहां पर देखोगे तो यहाँ से हम लोग ने -1.5 दिया है। सो फाइनली हम लोगों का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, माइनस माइनस हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8 के करीबन आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, वैसे कोई टफ नहीं है, ठीक है कि नहीं। अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की टुवर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, 2 blocks of masses m and 2m are shown in figure. Calculate the values of tension T1 and T2 when whole system is moving upward with an acceleration of g by 5 meter per second square, where g is acceleration due to gravity, ठीक है। सो तुम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। सो क्वेश्चन में हम लोग ने इस टाइप का सिंगल वाला कर लिया था, अभी यहाँ पर डबल वाला है। ये हम लोग का क्या है, m दिया है, ये हम लोग का 2m दिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को क्या किया है, एक स्ट्रिंग से कनेक्शन किया है। दैट मीन यहाँ पर हम लोग का क्या है, T1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को क्या बोला है, ये जो है वो एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। कहाँ पर मूव कर रहा है, अपवर्ड में मूव कर रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वही चीज फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम, इसके लिए यहाँ पर पार्ट वाइज बना रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग का m के लिए बनाया, ऊपर में क्या जा रहा है हम लोग का T1 जा रहा है, नीचे में हम लोग का क्या जाएगा, mg भी जाएगा, और यहाँ पर क्या है हम लोग का T2 भी है, ठीक है। दैट मीन्स अभी ये पार्ट से देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, T1 भी है, m भी है और T2 भी है, ठीक है। ये पार्ट से देखेंगे और एक्सीलरेशन कैसा है, ऊपर में। तो अभी देखेंगे तो बड़ा वाला क्या हो गया हम लोगों का, ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, छोटा वाला में क्या है, दो चीजें, mg भी है प्लस T2 भी है। ये किसके बराबर हो जाएगा हम लोग का, दोनों का प्रोडक्ट m इंटू ए। सिंपल से याद रख लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट वाइज डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m, ठीक है। ये हम लोग ने क्या कर दिया, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। यहाँ पर T है, अब हमेशा याद रखना है mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, पर यहाँ पर दूसरा मास भी है, इसके लिए यहाँ पर टेंशन T2 है, सो T2 डाउनवर्ड। अब बड़ा वाला ऊपर में जा रहा है, एक्सीलरेशन ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, बड़ा वाला हो जाएगा। सो बड़ा वाला माइनस दोनों का प्लस एडिशन, क्योंकि दोनों किधर साइड है, नीचे साइड, या फिर m1 m। अभी हम लोग ने बड़ा वाला ऊपर में हो गया माइनस, दोनों नीचे छोटा वाला है, दैट मीन्स mg प्लस T2 इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट। सो ये हम लोगों का क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अभी एक के जगह हम लोग g/5 थोड़ा देर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट में ये हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम 1 हो गया। अभी इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा है 2m, अभी ये mg किधर जा रहा है, 2mg हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर में क्या एक्ट कर रहा है, ओनली T2 एक्ट कर रहा है, और एक्सीलरेशन कैसे एक्ट कर रहा है,
ठीक है, ऊपर में एक कर रहा है। तो ये इक्वेशन से भी हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये इक्वेशन से हम लोगों को बड़ा वाला कौन सा हो गया, T2 माइनस 2mg इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का, सिंपल से 2m इंटू ए हो गया। सो ये हम लोग का हो गया इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। सो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हम लोग को देखना है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स T1 माइनस mg माइनस T2, ठीक है। ये इक्वेशन और इक्वेशन को क्या कर दे रहा हूँ, प्लस T2 माइनस 2mg, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दैट मीन्स यहाँ पर क्या कर दिया, T1 माइनस mg प्लस T2 है, तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई फिर माइनस प्लस माइनस ही होगा, इसीलिए T1 माइनस mg माइनस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैसे प्लस करता है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की जगह हम लोग ने क्या कर दिया, T1 माइनस mg माइनस T2 माइनस माइनस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐड कर रहे हैं, प्लस T2 माइनस 2mg इस इक्वल टू अभी राइट हैंड साइड का क्या है, ma प्लस 2ma हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा, यही पार्ट को हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा, T2 गेट कैंसल। अब T1 माइनस 3mg इक्वल टू क्या हो गया, 3ma हो गया। अब यहाँ से हम लोग को T1 क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू 3mg, इसको उधर में भेज दिया तो प्लस हो जाएगा 3ma। अब a की जगह हम लोगों को क्या दिया है, T1 इक्वल टू 3mg प्लस a की जगह हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है a इक्वल टू g/5। सो यही चीज हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3m इंटू g/5 विच इज ऑलरेडी एज गिवन, क्योंकि a हम लोग को क्या दिया है, g/5 दिया गया है। सो फाइनली हम लोग को T1 क्या हो जाएगा, T1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को T1 अप्रोक्सीमेटली मिटा दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं, कर लेना। T1 हम लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ पर तुम लोग सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 18mg डिवाइडेड बाय, तुम लोग खुद से सॉल्व करके ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ 3 5 15, 15 प्लस 3 18mg होगा कि नहीं। अब हम लोगों को T2 फाइंड करना है, T2 भी हम लोग क्या कर सकते, फाइंड कर सकते हैं। T2 मतलब हम लोग का यहाँ पर इक्वेशन हम लोग ने रब कर दिया, ठीक है। वहां पर हम लोग ने इससे पहले T2 का एक इक्वेशन लिखा था कि नहीं, T2 इक्वल टू हम लोग वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m इंटू क्या हो जाएगा, g प्लस a, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग को 2m g की जगह g और a की जगह g/5 प्रीवियस इक्वेशन है, ठीक है। ये प्रीवियस इक्वेशन है, वहां पर देख लेना, इक्वेशन नंबर 2 में दिया था। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, T2 हम लोगों को कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 515 और 5 6 6 to 12, दैट मीन्स 12mg डिवाइडेड बाय 5। ये हम लोग का क्या हो गया, सिंपल से आंसर आ गया, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन में यही बोला था डिटरमाइन T1 एंड T2, सो हम लोग ने क्या कर दिया, T1 और T2 डिटरमाइन कर दिया।